महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे पहलगाम में आपने देखा कि मासूम 28 भारतीयों को किस तरीके से मार दिया गया, और इस देश में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी शोर मचा रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का यदि कोई धर्म नहीं होता है तो हिंदुओं से ये क्यों कहा गया कि जो कलमा पढ़ेगा उसको गोली नहीं मारी जाएगी, और जो कलमा नहीं पढ़ पाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। चुन चुन करके हिंदुओं को गोली मारा गया, उनके वस्त्रों को उतार उतार के देखा गया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। जब ये बात कुछ लोगों को कानों में गई कि बटोगे तो कटोगे, तो उन लोगों को ये पचा नहीं, ये हजम नहीं हुआ। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे बोल दिया। आज वही वास्तविकता समाज के सामने आ रही है। जब स्थान स्थान पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग बट रहे हैं वो कट रहे हैं। जहां भी हिंदू बटा है वहां कटता ही रहा है, और सरकारें कुछ दिन तक शोर मचाती हैं, फिर सरकारें भी शांत हो जाती हैं। मुझे हरिओम पवार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी गालों पर यदि भारत के चाटे होते, यदि हमने 2 के बदले 20 चीज काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। आज हम बुजदिली कायरता दिखा करके बार बार वो हमारे सैनिकों को मारता रहता है और हमारे लोगों को मारता रहता है, और हम शांत बैठे रहते हैं। पर अब आवश्यकता है जाग उठने की और संघर्ष करने की। भारतीय सैनिकों का तो एक कार्य है ही, हमारे भारतीय लोग जो आम जनता है उसका भी एक कर्तव्य है कि जहां भी दुष्ट कुलसित मानसिकता के लोग दिखाई दें, जो देश का विरोध करते हों, जो देश के खिलाफ बातें करते हों, ऐसे लोगों को कठोर दंड देने का कार्य करें। और जो देश के पक्ष में हो सकता है अपना अपना योगदान सभी लोग दें, क्योंकि ये मुसीबत की घड़ी है। इस मुसीबत में न जाने कितने परिवारों ने अपने अपने लोगों को खोया है। छोटा सा बच्चा रो रो के कह रहा था कि वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हमारे पिता से कहा कि कलमा पढ़ो, हमारे पिता हिंदू थे, उन्हें कलमा नहीं आता था, उन्हें गोली मार दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं आपने सुनी। आपने एक एयरफोर्स का जो जवान था उसकी भी घटना आपने देखी कि उसके शादी के 4-5 दिन हुए थे और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया हुआ था, और उससे भी यही कहा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। जब उसने कहा कि हिंदू हैं तो उसके पति को गोलियों से मार दिया गया। वो कह रही थी मुझे भी मार दो, तो कहता आतंकवादी ने कहा कि जाकर के मोदी को कहना तुम्हें नहीं मारेंगे। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की ये खुली चुनौती है सरकार को, और विशेष प्रयास ये करना चाहिए कि भारत सरकार ऐसे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे, अन्यथा ये ऐसे ही फैलते पनपते चले जाएंगे। भारत को आज आवश्यकता है ऐसे दुष्टों को, ऐसे आतंकवादियों को घुस के मारने की, 2 के बदले 20 चीज काटने की। जब तक ऐसा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये दुष्ट अपराधी इसी प्रकार भारत को कमजोर समझते रहेंगे और भारतीय मासूम लोगों को मारने का कार्य करेंगे। आज आवश्यकता है जागरूकता की, सबको जागना होगा। नहीं, ध्यान रखना कि आज तो आपको वो अपने ही भारत कश्मीर में कलमा पढ़ने को कह रहे हैं, और देर नहीं लगेगी जब वो आपके घरों में घुस करके आपको कलमा पढ़ने को कहेंगे। इसलिए विचार करिए कि ये कलमा आपके घरों में भी प्रारंभ हो जाएगा यदि आप जागरूक नहीं होंगे। इसलिए विवेकवान बन करके जो दुष्ट हैं, जो अपराधी हैं, उनका साथ न दे करके, और जो हमारी सरकारें हैं उनके साथ आकर के ऐसे दुष्ट अपराधी, ऐसे पापियों को दंड देने का कार्य सरकार को करना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाओं से हृदय बहुत व्यथित हो चुका है। न जाने कितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। उनके दुख दर्द को जाकर के जब हम पूछेंगे तब हमें पता लगेगा कि कैसी विकट घड़ी भारत पे आ चुकी है। जब हम अपना कोई एक खोते हैं तब हमें पता चलता है कि व्यक्ति की वैल्यू होती क्या है। और हमारे तो 28 खोए हैं, और 28 देने के बाद भी वो हमें इस प्रकार आंख दिखा रहे हैं कि यदि भारत ये करेगा तो हम युद्ध करेंगे, यदि भारत वो करेगा तो हम युद्ध करेंगे। यहाँ पे खामोश रहने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने फिर भी कहा था कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। यदि आज चुप रहे तो जैसे पुलवामा के समय सन्नाटा छाया था, जैसे अब पहलगाम की तरह सन्नाटा छाया है, ऐसे भविष्य में भी सन्नाटा छाता रहेगा। इसलिए आज खामोश होने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने हृदय को, अपने उत्कंठा को मजबूत करके ऐसे अपराधियों को दंड देने का समय है। आप सभी सरकारों के पक्ष में आकर के सरकारों से ये अपील करें, अपने संगठनों के लोग सरकार को पत्राचार करें कि ऐसी घड़ी में शांत रहना, बिल्कुल निहत्थे बैठ जाना और इस विषय पे ध्यान न देना, ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। ऐसे आतंकवादी हमारे देश में पनपते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में हमारे ही लोगों को खुला घूमने के लिए भी, सोचिए लोग डरेंगे खुले घूमने में भी, कि सोचिए कि जब हमारे देश में हमें गोलियों से भून दिया जा रहा है तो लोग अपने ही देश में डरने लग जाएंगे। ये एक देश के लिए बहुत ही निंदा का विषय है कि अपने ही देश में रहने के लिए यदि डर लगने लग जाए तो सोच के देखिए कि आप ये कितनी निंदा की विषय है। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि अपने आप को पहचानिए, अपने आंतरिक शक्ति को पहचानिए और अपने आप को मजबूत करके ऐसे दुख की घड़ी में इन दुष्टों को सजा जो सरकार देगी उसके साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस नारा को बिल्कुल जहन में बैठा दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी सभी श्रद्धांजलि सभी उन लोगों के साथ जो आज इस संसार में नहीं रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।